अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रहा है? अरे ललिता दीदी अपना माइक ऑन करो, कर दो आप। ललिता दीदी। हाँ। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत वान गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। जैव धर्म में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण के समय जो लोग आए, कृष्ण लीला सब जगह चल रही है, जो लोग आए वो धन्य हुए और उस समय वही लोग आए जिनको कृष्ण की वांछा थी। माइक जगत में आने पर भी कृष्ण की वांछा है, चाहे वो नंद महाराज हो, यशोदा जी हो, सखा हो, गोपियां हो, ये सब कृष्ण से प्रेम करते थे और कृष्ण के समय आए। ऐसे भी थे, जरासंध भी था, शिशुपाल भी था, कंस भी था, काल यवन भी था, ये लोग भी थे जो प्रारंभ से ही कृष्ण से अनादिकाल से विमुख हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ और धीरे धीरे उनका भजन करने चले। उसी समय गर्गाचार्य भी थे, अक्रूर भी जी थे। अक्रूर जी उतने बड़े भक्त नहीं थे। और भी लोग थे जिनको भगवान श्री कृष्ण से, जैसे फल विक्रयणी थी, उसको उतना ही प्रेम था जितना श्री कृष्ण ने उनको दे दिया। कुब्जा भी थी, उतना ही प्रेम था जितना उसका अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो कृष्ण के लिए ही जीते थे और कृष्ण के लिए ही मरते थे। तन मनस का ये गोपियां थी। यशोदा जी भी जैसे तैसे रह गई, नंद बाबा भी जैसे तैसे रह गए, लेकिन गोपियां बिलक बिलक के रोती रही। नंद बाबा यशोदा गए, कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, नंद बाबा यशोदा गए वहां पर, बिना बुलाए भी गए। वृद्ध भागवतामृतम में वर्णन आता है कि जानबूझ करके उग्रसेन की पत्नी ने, पद्मा ने जानबूझ करके नहीं बुलाया कि वो लोग आएंगे, और आकर भी उनको सुनाया कि क्या हो गया, थोड़ा बहुत 5-7 साल हमारे बच्चों को पाल लिया तो क्या हो गया, यदि तुमने इसको थोड़ा सा दूध दही खिला दिया, इसके बदले में तुमने मेरे बच्चों को नंगे पैर घुमाया, खूब अपनी गौएं चरवाई। ऐसे भी लोग थे। इन सब पर जो कुछ बचा था, भगवान श्री कृष्ण ने फिर गौर अवतार लिया और गौर अवतार लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आए, राधिका इस जगत में आए और माधुर्य का खूब वर्षण किया, औदार्य लीला दिखाई। औदार्य लीला तो इसमें बता रहे हैं
ऐसे गुरुदेव भी कभी कभी कहते थे, शायद हम उस समय थे, शायद उस समय हम नहीं थे। ये गुरुदेव हम लोगों के लिए कहते हैं, यदि हमारी भी भक्ति पूर्ण हुई होती तो हम लोग भी महाप्रभु के समय आए होते। अब इस जगत में आए हैं, कृष्ण की लीलाएं सुन रहे हैं। ये भी कुछ कम धन्य की बात नहीं है कि ये जो कलयुग है ये फॉलोड बाई चैतन्य महाप्रभु है। इस कलयुग का ये वैशिष्ट है। तो इसमें दोनों ही लीलाएं हमारे सामने हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी और चैतन्य महाप्रभु की भी। तो इनका नाम ले लेकर, और इसीलिए कले दोष निधे राजन, कली दोष कर खजाना है, तब भी इसमें एक बड़ा वैशिष्ट ये है कि नाम है ना, कलौ हरे नामे हरे नामे व केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरण्य था। तो गौरांग महाप्रभु की कथाएं सुनते हैं हम, और कृष्ण भगवान की कथाएं सुनते हैं। तो कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा है कि देखो मैं तुम्हारा ऋणी जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी कथाएं जो कहने आएंगे भूरिदा, वो लोग भूरिदा बहुत देने वाले हैं, बहुत देने वाले हैं। इन भक्तों को कोई क्या देगा, ये भक्त इतना सब कुछ दे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या दे जाते हैं, इतने करोड़ों जन्मों से हम जो जी रहे थे, मर रहे थे, उसको स्टॉप लगा जाते हैं कि अब मैं इन भक्तों को माइक जगत में दुर्दशा नहीं होने दूंगा, इनका भी कल्याण हो। तो इन्हीं सब बातों से हमारा शरीर का धर्म बताया, हमारे चित्त धर्म और माइक जगत के विषय में बताया, हमारे स्थूल शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर और नित्य शरीर के विषय में दिग्दर्शन किया, महाप्रभु जी का अवदान बताया, उनका लीला वैशिष्ट बताया। इसी क्रम में ब्रजनाथ पूछ रहे हैं, तब क्या माया शक्ति हमारी दुर्दशा का कारण है? क्यों हम इन लोगों के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते? यदि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ श्री कृष्ण माया को जीवों से दूर रखते तो जीवों को ऐसा कष्ट क्यों होता? तो बाबा जी ने कहा, माया स्वरूप शक्ति की छाया है, ये माया का परिचय है। हमने कहा भी था कि आज कुछ प्रश्न पूछेंगे, मैं थोड़ी देर बाद प्रश्न पूछती हूँ। माया स्वरूप शक्ति की छाया है, जो स्वरूप शक्ति है उनकी छाया है, अतएव यह स्वरूप शक्ति का विकार है। माया क्या है, मतलब क्या हो गया कि जैसे भगवान की स्वरूप शक्ति हमेशा रहेगी, वैसे ही माया भी रहेगी। जैसे धूप है और कोई जीव है, उसका प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी प्रकार भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, श्री राधा जी, योग माया, उनकी छाया जरूर पड़ेगी इस माइक जगत में। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं पड़े। ये स्वरूप शक्ति का विकार है। अनुपयुक्त जीवों का संस्कार करने के लिए वह भावी स्वरूप है। जो अनुपयुक्त है, जिनका जीना मरना सब बेकार है, ऐसे मनुष्यों का क्या तो जीना और क्या मरना, इनकी संस्कार, इनको सुधारने के लिए यह माया भावी स्वरूप है। भगवान ने पहले से कि जीव निकलते हैं मेरी तटस्था शक्ति से, ये अपनी दुर्दशा खुद कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे सूर्य से उसकी किरणें निकलेंगी, इसी प्रकार से भगवान की तटस्था शक्ति से जीव निकलेंगे ही निकलेंगे। ये आज से हम नहीं जी रहे हैं, जाने कब से जी रहे हैं। तो जिस तरह से भगवान की तटस्थ शक्ति नित्य है, उसी प्रकार भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया भी नित्य है, ये रहेगी, इससे बचा नहीं जा सकता। तो ये क्यों आती है यहाँ पर? जो जीव है वो खुद अपनी दुर्दशा कर रहे हैं, क्योंकि जो भगवान का भजन कर लेते हैं वो यहाँ से पार हो जाते हैं। भजन में भी दृढ़ता होनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि बिल्व मंगल जो कृष्ण नामृत का पान कर रहे थे, का गान कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण उनके श्लोकों का पान कर रहे थे, कह रहे थे वो भी साधक स्थिति में है, उनकी भी साधना कही जाएगी। और हम बार बार कह रहे हैं कि भरत जी की भी आसक्ति बाद में जड़ आसक्ति हो गई थी, हिरण के शरीर में, हिरण के जड़। यदि वो समझ जाते कि हिरण भी तो एक आत्मा ही है, तो वो इससे भला इसके स्थूल शरीर से इतना प्रेम क्यों करते? आप जब भागवत खोलेंगे और उसका जब ये स्कंध पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि जो जड़ भरत है वो क्या करते हैं, बार बार जब भजन करने बैठते हैं, हमारी जैसी हालत है, अरे मेरा छोना कहाँ चला गया, अरे उसको कोई पकड़ के तो नहीं ले गया,
और भजन चौपट हो जाता था। अरे यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, अरे जंगली जानवर घूम रहे हैं, अरे वो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया, अरे उसमें तो मेरे प्राण बसे, अरे तू कहाँ चला गया, तुझे नहीं पता तेरी याद में मेरी क्या हालत हो रही है। और मर गए तो बिलखते रहे, उसी का ध्यान करते रहे और हिरण बन गए। इसी प्रकार पुरंजन पुरंजनी का ध्यान करता रहा तो विदर्भ देश में आकर के पैदा हो गया। तो जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही बन के पैदा हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं इस माया की जगत में, किसी का भी, स्त्री पुरुष का ध्यान कर रही है, पुरुष स्त्री का ध्यान कर रहे हैं, और बस वही मिल जाए, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते रहते हैं, और फिर किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है और जीवन उसी एक व्यक्ति के चक्कर में तबाह हो जाता है। हमारा कर्तव्य है, हमारा पालन है, हमारा किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कोई तेरा धर्म नहीं है, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अरे क्या बात कर रहे हो कृष्ण, पाप लग जाएगा। तो कहते अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। तो ये जो लोग हैं संसार के लोग, इनको इतने अपने स्वार्थ की पूर्ति करवानी है, डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन माया देवी इनसे भी ज्यादा बलशाली है। तो जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो माया दो काम करती है, उन्मुख जनमोहिनी और विमुख जनमोहिनी। जो भगवान की तरफ ले जाते हैं उनके लिए वैसा ही संसार, वैसे ही लोगों को भेज देती है, और जो विमुख है भगवान श्री कृष्ण से, उनको बहुत दंड देती है। तो ये माया देवी का संस्कार है। आगे कह रहे हैं इस तरह से माया देवी उनको उपयुक्त बनाती है। माया कृष्ण की दासी है। ये जो मैं बोल रही थी वही कह रहे हैं कि वो कृष्ण से विमुख जीवों को दंड देकर क्या करती है, उनकी चिकित्सा करती है, उनको बराबर कर देती है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, हम भूलना ही, इसे भूलना ही चित्तकर्ण स्वरूप जीव का अपराध है। हमेशा जीव को ये याद रखना चाहिए, मेरा कोई और परिचय नहीं है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। प्रभुपाद जी जब विदेशी लोग ये समझ नहीं पाते थे तो गाली, रास्कल इतना भी नहीं समझ सकता, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। तो चित्तकर्ण स्वरूप जीव यदि ये नहीं समझता तो अपने लिए बड़ा ऑफेंस कर लेता है। इसी अपराध के लिए माया पिशाची जीव को दंड देती है। अदरवाइज माया भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकती। माया की दाल भक्तों के आगे नहीं करती, क्योंकि भक्त निर्गुणा भक्ति को आश्रय लेकर के बैठे हैं। निर्गुणा, और माया कैसी है? त्रिगुणा। और भक्त कैसे है? भक्ति कैसी? निर्गुणा। तो भक्तों ने किसका आश्रय लिया है? ना सत्वगुण, ना तमोगुण, रजोगुण, निर्गुणा भक्ति का आश्रय लिए हुए हैं। कोई कोई कह सकता है, जैसे कि हमने उपदेशामृत में भी बताया था, कि बहुत से भक्तों के जीवन में ऐसा आचरण देखा जाता है, वो सोते रहते हैं, सस्ते धसते रहते हैं। तो मना किया गया है कि जो 1 पॉइंट प्रोग्राम में रह रहे हैं, बस कृष्ण ही कृष्ण में रहते हैं, वो लोग कुछ भी करें। इसका ये मतलब नहीं कि कृष्ण छूट दे रखी है, भक्ति के नियम है, उनके हिसाब से रहना होगा। लेकिन जो बड़े बड़े भक्त हैं, बहुत ऊंची श्रेणी तक पहुंच गए हैं, जैसे कि पुंडरीक विद्यानिधि, देखा जाता था वो बहुत सुंदर वस्त्र पहनते थे, इत्र इत्यादि लगाते थे, लेकिन जब उनके ऊपर दोषारोपण किया गया कि भक्तों का क्या ऐसा कोई जीवन होता है क्या, लेकिन देखा कि विरह क्रंदन में वो फूट फूट कर रोते हैं, तो सबका मुंह चुप हो गया। इसी प्रकार महाप्रभु जी के में भी कथा आती है। वो कौन से महात्मा थे जो अपने घर के आगे हड्डी मांस ये सब रखाते थे, जिससे कोई उनको डिस्टर्ब ही ना करे। तो भक्तों के लिए ये सब चीजें हैं। इसी अपराध के लिए माया पिशाची जीवों को दंड देती है। यह माइक जगत तो कारागार है, ये जेल है। ये माइक जगत क्या है? जेल है। तो इस कारागार की रक्षयित्री माया है। ये जो कारागार अर्थात दुर्ग, इस दुर्ग की जो रक्षा करे वही दुर्गा। और दुर्गा कौन है? स्वरूप शक्ति की छाया। माया इस कारागार में कृष्ण विमुख जीवों को बंद कर दंड प्रदान करती है। बंद कर क्यों? इसी ब्रह्मांड में घुमाती रहती है, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी कौन सी योनि, कभी कौन सी योनि। तो यही उसका दंड है। जैसे राजा प्रजा की भलाई के लिए कारागार बनाता है, वैसे ही भगवान ने जीवों के प्रति अपार करुणा बरसाने के लिए, प्रकाश करते हुए
जड़ जगत रूपी कारागार की स्थापना की है कि इसके जितने भी बुरे प्रारब्ध है मिट जाए, तथा जड़ माया को इस कारागार की रक्षा करने वाली अपॉइंटेड करके रखा है। तो ये माइक जगत क्या है, दुर्गा देवी क्या कर रही हैं, ये सब इसमें बताया। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं यदि जड़ जगत कारागार है तब उसके उपयुक्त जंजीर भी तो चाहिए। वह जंजीर क्या है, यदि कारागार है तो उसको बांधना भी पड़ेगा। यहाँ के जितने भी ये कैदी हैं तो वो जंजीर कौन सी है जो उनको बांध देती है। तो उन्होंने कहा कि माइक जंजीर 3 प्रकार की होती है, सत्वगुण से बनी हुई जंजीर, रजोगुण से बनी हुई जंजीर और तमोगुण से बनी हुई जंजीर। माया अपराधी जीवों को अपनी इन्हीं 3 प्रकार की जंजीरों से जकड़ के रखती है। प्रत्येक जीव चाहे वह तामसिक हो या राजसिक अथवा सात्विक ही क्यों ना हो, माया की जंजीरों से बंधा हुआ है। तीनों, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, इनमें से जो भी भजन नहीं कर रहा है वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, यदि भजन करता है तो दुरात्मा तो शीघ्र वो भी महात्मा हो जाता है भजन के प्रभाव से। लेकिन जो कहते हैं भगवान कौन है, आई तो बिलीव इन ह्यूमैनिटी, I तो want to become good person, I am doing so much for the society, my life has इतनी बढ़िया चल रही है मेरी जिंदगी, मैं किसी को कष्ट दिया नहीं है, मैं सबका करता हूँ, मैं तो जो मुझसे बन जाता है मैं करता हूँ। ये सब इस जगत में माया के डंडे खाते हैं। जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े दानी भी समझते हैं, जैसे कर्ण था, बहुत बड़ा दानी था। भगवान ने कहा अच्छा तू बड़ा दानी है, बड़ा अहंकारी है। कर्ण के पास गए, कवच कुंडल मांग ले, देख किस पर तेरे को अहंकार कर रहा है, ले। तो जो भी भगवान का भजन नहीं करेगा, जरासंध भी बड़ा दानी था, सुबह सुबह जो भी उनके यहाँ पहुंच जाता था बहुत दान देता था, उसको लगता था किसी के पास कोई कमी नहीं रह जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा बड़ा दानी है, तो बस भीम और अर्जुन को लेके चले गए और युद्धम देही, युद्ध का वरदान मांग लाए। तो इतने बड़े दानी जो अपने आप को ना जाने क्या क्या समझते हैं, उनको भी भगवान ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसके बीच में अहंकार की पूजा कर रहे हैं वो। मैं दाता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे करने से ऐसा होता है। अरे तू दाता है कुछ है तो धन कहाँ से आया, भगवान से। यदि तू मिल बांट करके खा लेता है तो सब भगवान की तो भक्त है, क्या हो गया कर दिया तो क्या हो गया, इतना भगवान ने दिया है, यदि मिल बांट के खा लिया तो अकेले अकेले क्यों जीना चाहता है। कृष्ण के भक्त दिखाई नहीं देते। तो माया पिशाची कहा इन लोगों को बहुत तगड़ा दंड देती है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यदि भगवान का भजन नहीं करता तो उसको भी दंड ही मिलता है। तो 3 प्रकार की जंजीरों से मनुष्य झगड़े हैं। प्रत्येक जीव चाहे वह तामसिक हो या राजसिक अथवा सात्विक की क्यों ना हो, माया की जंजीरों से बंधा हुआ है। जंजीर सोने की हो अथवा चांदी की हो या लोहे की हो, भिन्न भिन्न धातुओं द्वारा बनी होने पर भी इससे बंधने पर जो कष्ट होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता। चाहे सुख, तो उन्होंने कहा कि दुख और सुख एक ही है, कुछ भी नहीं है। सुख में भी मनुष्य अपने आप को भूल रहा है, दुख में भी भूल रहा है, क्योंकि दुख उसको फील होते हैं जो ये समझता है कि भगवान से मैं अलग हूँ, मैं करता हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, उसी को दुख फील होते हैं। और सुख में वो अपने आप को भूल जाता है। सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में भी अरे मैं इतना पिछले जन्म में पुण्य करके आया हूँ, इस जन्म में मुझे भर भर हाथ मिल रहा है। मैं कितनी ही महिलाओं को ऐसे कहते सुना है, भगवान ने हमें इतना दिया है कि बस भर भर हाथ हम लुटा रहे, भर भर हाथ, मैं कितना भी खर्चा करूं मेरे पास कोई कमी नहीं है। पैसे के लिए जीते, पैसे के लिए एक दिन मर जाते, और पैसे का चिंतन करते करते भगवान ने पहले से एक योनि बना रखी अजगर की, तो बस पैसे ही भुगत, जब बिल में जा करके बैठ जा। ऐसा भगवान ने कुछ भी, प्रतिष्ठा कामी को भी भगवान ने, कोई प्रतिष्ठा करना चाहे, राजा नृग थे, नृग ने क्या किया, गोदान किया, गोदान करके प्रतिष्ठा हो गई उनकी। तो प्रतिष्ठा होकर के क्या हुआ, जो गाय उन्होंने दान में दी, तो जिस ब्राह्मण को दी थी वो ब्राह्मण से वो गाय लौट आई, उन्होंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। तो पहला ब्राह्मण लड़ने लगा कि जो गाय तुमने मुझे दी थी उसको दूसरे ब्राह्मण को क्यों दिया।
इसी इसी इतने से, यानी कि उनको नहीं पता था कि ये ब्राह्मण को गाय दी है वो वापस आ गई है। उन्होंने वही समझा कि दूसरी गाय उसको करके दे दिया। ब्राह्मण अपनी गाय को पहचान गया, इतनी सी बात पर उनको गिरगिट की योनि मिली। तो अहंकार भी किस बात का किया जाए। कुछ तो भगवान इतनी सी भी कमी छोड़ना नहीं चाहते। अपने धाम में ले जाने के लिए बहुत ही साफ सुथरा, पहले लास्ट टाइम बताया था, प्योरिफिकेशन प्रोसेस चलता है, बहुत ही शुद्ध, इतना जैसे सोने में तपा तपा के सोने को निखारा जाता है, तपाया जा जल, यानी कि खूब उसको कष्ट मिलते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियां और अनुकूल परिस्थितियां, तो कहा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भजन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए कुंती मैया क्या मांग रही है, मुझे विपत्तियां दे दो, क्यों, आपके नाम का स्मरण रहता है। और कुंती की कृपा से भगवान बार बार पांडवों के पास मिलने चले जाते हैं। हस्तिनापुर में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके, हस्तिनापुर को बलदेव जी के हाथ में। बलदेव जी को भी क्या हुआ, अच्छा जब महाभारत हुआ तो उन्होंने कहा अरे कौन इस युद्ध को देखता है, निकल गए और निकल करके वहां पहुंच गए। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि बैठे थे, सूत जी कथा सुना रहे थे। सूत जी खड़े नहीं हुए बलदेव जी को देख करके, और बलदेव जी को क्या लगा, 1 मिनट में ऐसा क्रोध आया सूत जी की। अच्छा कहते हैं भागवत में लिखा हुआ है कि सूत का एक धागा था, पतला सा एक सूत था, वो ही गर्दन पे लगा दिया, उसी से उनकी शक्ति संचार हो गई, सूत जी की गर्दन कट गई। उग्रश्रवा बैठे थे, फिर उनके बेटे रोमहर्षण को बैठा दिया, पिता पुत्र का नाम ऐसा ही है, हो सकता है उल्टा सीधा हो गया हो, तो उनको बैठा दिया। और फिर ब्राह्मणों से कहा मैं क्या करूं, बोले कि आपने ब्राह्मण को मारा है, आपको सब तीर्थों के उद्धार में जाना पड़ेगा, तीर्थों के उद्धार में चलेगा। इतने बीच में शाम को दुर्योधन की बेटी से प्रेम हो गया, उसको पकड़ लिया गया, वहां भी उसको छुड़ाया। और आप देखो हस्तिनापुर पूरा जब दुर्योधन इत्यादि ने बैर किया, तो देखो उन्होंने हस्तिनापुर को नीचे उड़ने लगे, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था अरे जो कुछ सब धन होता है हमारी तरफ से तुमको मिलता है, हमारी जूती हमारे सिर। मैंने कहा अच्छा तेरी इतनी ताकत है मुझसे बात करने की, तो पूरा की पूरा हस्तिनापुर उलटने लग गए। ये सब कथाएं आती हैं श्रीमद् भागवत में। तो भगवान कहीं भी किसी के पास भी कुछ भी नहीं छोड़ते, जिसको जिस चीज का अहंकार है, वहीं पर उसके अहंकार की जो माया देवी के साथ मिलकर, तो भगवान की माया देवी ये सब कर देती है, भगवान माया से कभी नहीं मिलते। तो जीव को कैसे बांधती है माया की जंजीर, चित्कर्ण जीव। तो जब जीव चित्कर्ण है, फिर माया उसको कैसे बांध लेती है, फिर माया के अधीन जीव कैसे हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा माइक वस्तु चित वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकती है, ठीक है, परंतु मैं माया का भोगता हूँ। जीव अपने चित स्वरूप को भूल जाता है, वही चेतना। तो चेतना क्या है, परम चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। परम चेतना कृष्ण की चेतना, उसमें जीव भगवान का भजन करता है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, राम रूपी घनश्याम के लिए तुलसीदास चातक बना हुआ है। दिन रात उन्हीं का चिंतन, और चंद्रमा को जैसे चकोर पक्षी देखा करता है। मैं चंदन तुम पानी, जाकी अंग अंग बास। रैदास कवि कहते हैं मेरा आपका संबंध ऐसा है कि तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ। चंदन में जैसे पानी और चंदन मिलकर के सुवासित हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी सुगंध मेरे अंग अंग में व्याप्त है। अंग अंग में, हनुमान जी के भी रोम रोम में भगवान व्याप्त है, अंग अंग में व्याप्त हो जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आप जैसे बादल है, बादल और मैं मोर हूँ। बादल को देख के जैसे मोर नृत्य करता है, उसी प्रकार आपको देख के मेरा मन रूपी मोर नाचता है। जैसे चकोर पक्षी चांद को देखा करता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी कृपा की बाट दिन भर जोता रहता हूँ। इस बढ़ती उम्र में, थोड़े उम्र जो कट रही है, कोई 50, 60, 70 साल का, इससे ज्यादा 80 साल की उम्र हो जाएगी, लेकिन बस बैठे बैठे निहारते रहो, परम पिता परमात्मा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पुकारते रहो, हे नाथ हे नाथ। पहले तो सर्वशक्तिमान, संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे।
भव भार उतारन हार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तो भगवान श्री कृष्ण उनका परिचय, और उसके बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, उनके सब प्रकार की शक्तियां, और सब प्रकार की शक्तियों के बाद फिर सुंदर सुंदर नाम, भगवान के सुंदर सुंदर नाम, है ना। और सुंदर सुंदर नाम फिर स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण के, है ना। हरि बोल गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल गौर नित्यानंद बोल, ऐसे पुकार के फिर मीठे मीठे नामों को पुकारा जाता है। निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग। तो भक्त लोग ऐसी पुकारा करते हैं। अब तो माघ का महीना शुरू हो गया, अभी होली गाई जाएंगी भगवान के साथ। तुम्हारे राधा कृष्ण तुम्हारे दिव्य बड़े रसिक है ना, रसिक है तो क्या करते हैं, रंग भिगोते हैं। रंग में ऊपर से लेके नीचे तक श्री राधा जी, किशोरी जी को, किशोरी जी की जो सखियां हैं, तो बरसाने से ग्वाल वाल के संग होली का जितना भी वैभव है वो श्री कृष्ण के साथ है, किसी और देवी देवता के साथ नहीं। तो किशोरी जी के यहाँ जावट में पहुंच जाते हैं, कभी बरसाने पहुंच जाते हैं, वहां होली खेल खेल करके आते हैं। एक बार प्रेमानंद प्रभु के साथ ऐसी बात हो रही थी। प्रेमानंद प्रभु बोले कि होली का रंग, टेसु का रंग राधा जी के पास पहुंच गया, गौर वर्ण है, उनका रंग उतारा गया, और जो रंग उतार करके कृष्ण कन्हैया लाल को लगा दिया गया गोरा वर्ण, उसी गौर वर्ण को लेकर के भगवान आए। मैं कहा प्रभु जी आपका इमेजिनेशन है। बोले पट, मैं यही कह रहा हूँ। तो भगवान के साथ सुंदर सुंदर रासलीला बैठ करके भगवान को सुंदर सुंदर लीला सुनाओ, होली गाओ। ठाकुर जी को गीत नहीं सुनाओगे तुम्हारे घर के ठाकुर जी सूख जाएंगे। तो कुछ सुनाता नहीं है, कुछ सुनाती नहीं है, थोड़े रस की बातें मुझे सुनाओ, थोड़े प्रेम की बात सुनाओ। मेरे भक्त लोग, मेरे चैतन्य महाप्रभु दिन रात गीत गोविंद सुन करके सराबोर रहते हैं प्रेम में। श्रीमद् भागवत के जो श्लोक है उनको सुन के सराबोर रहते हैं। चंडीदास के ऊपर उनको सुन करके सरोबार रहते हैं। तो थोड़े थोड़े मैं भी तो तुम्हारे घर में बैठा हूँ, मुझे सुनाया करो, मुझसे तो इतना प्रेम किया करो। अपने लाला बच्चा को कैसे लोरी गा गा के सुनाते हो, सुलाद भी देते हो, तो मेरे को तो सुनाओ। मेरे को तुमने सूखा छोड़ रखा है। अरे कहीं भी कोई सुनने वाला मिल जाए तो ठीक है, नहीं कोई सुनने वाला मिले तो अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उन आरती कर लिया, तो उनको थोड़ा तो कुछ सुनाओ। होली के गीत सुना, होली खेलो ठाकुर जी के साथ, फूलों की होली खेलो। इको फ्रेंडली कलर्स हैं, उनके साथ होली खेलो। ठाकुर जी को ऑर्गेनिक कलर्स हैं जो उनको दुख ना हो, उनकी आंखों में लग ना जाए। उनको पतले से कपड़े पहनाकर अच्छी सी पिचकारी, जैसी जिसकी स्थिति हो, कोई चांदी की, कोई, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई प्लेन पिचकारी। ठाकुर जी के जरा सी सर्दी कम हो जाए तो ठाकुर जी के मुख पे चलाओ। होली खेलन आयो शाम, आज जय रंग में बोरोरी। सुंदर सुंदर है ना, इस तरह से। तो ये माया कहाँ से, हम माया के लिए, माया हमारे पास क्या देख के आएगी, क्या दे, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम तो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, दिन रात वहीं पे लगे हुए हैं। अब कोई कह दे नहीं हमें तो सर्विस ही करनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कर से कर्म करो बिति नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से काम होते रहे जिस समय करने हैं, फालतू के काम मत समेटो। जितना जितना हो जाए, शास्त्र में लिखा है श्रीमद् भागवत में, जो व्यर्थ की मेहनत करता है उसका उद्धार न इस लोक में हो सकता है न परलोक में। तो जितनी जरूरत है उतना ही काम किया जाए। बहुत ज्यादा, बहुत संसार के लोगों को प्रमाणित मत करो कि आई एम फर्स्ट क्लास बहू, फर्स्ट क्लास बेटा, फर्स्ट क्लास ये, फर्स्ट क्लास वो, कोई जरूरत नहीं है। सबके साथ आत्मिक रिश्ता रखो, आत्मिक। तो मैं माया का भोगता हूं, मैं माया को एंजॉय। जीव जब इस ऐसा अभिमान करता है, उसी समय जीव का अनुचित स्वरूप, जड़ अहंकार रूप लिंग शरीर से आवृत हो जाता है। तो जो अनुचित स्वरूप था, जब वो माया का भोग करना चाहता है
तो जड़ अहंकार रूप, जड़ अहंकार मैं जो शरीर है वो, और उससे सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत जीव के दोनों पैरों में माइक जंजीरें पड़ जाती है। अब उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। जैसे कि मदारी कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, ऐसी भगवान जो माइक जगत में भोग करना चाहते हैं उनको नचाते रहते हैं। सात्विक अहंकार से युक्त उच्चतर लोकों में वास करने वाले जीव देवता कहलाते हैं। तो देवता भी कौन है? गुणों से बंधे हुए, सात्विक अहंकार है उनका। वो मांस मच्छी इत्यादि नहीं खाते, जीवों का कुछ उद्धार कर देते हैं, जीवों का कुछ भला कर देते हैं। तो देवता सात्विक हैं, उनके पैरों में सोने की अर्थात सात्विक जंजीर है। राजस जीव देवता भी हैं और मानव भी हैं, ये मानव भाव मिश्र होते हैं। उनके पैरों में चांदी की अर्थात राजस जंजीर होती है। जैसे राजा इत्यादि लोग, राजा को बहुत भोग करना होता है, उसके दिमाग में यही रहता है कि एक पत्नी नहीं कई पत्नियां हों, और मैं वो यहाँ से ये लद लेगा और घोड़े रख लेगा, हाथी रख लेगा, ये सब राजस अहंकार है। और तामस जीव पंच मकार गत जड़ानंद में मत रहते हैं। पंच मकार 5 माह से शुरू होती है। कौन कौन सी माह से? मध्य शराब, पहला माह मध्य, दूसरा माह मुद्रा पैसा, मध्य मुद्रा, तीसरा मैथुन, चौथा मांस खाना, और 5वां मत्स्य मछली खाना। मांस मतलब दूसरे जंतुओं का मांस खाना, और मछली खाना तो सबसे बुरा है क्योंकि सर्वभुक होती है मछली। मछली ऊपर से नीचे जो भी गिरता है, टट्टी मल मूत्र और कितने जीव जंतु पानी में बहा दिए जाते हैं, उन सब से उसका पेट भरता है। तो मांस, मत्स्य, मध्य, मैथुन और मुद्रा, ये पंच मकारगत जड़ आनंद में मत रहते हैं, जड़ के आनंद में, जो तामसी लोग हैं। तो देख लो, ये मांस मच्छी प्याज लहसुन कौन खाता है? ताम। तो सोचो माया ने कितना उसके ऊपर अधिकार कर रखा है। और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न तो भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि खाना शुद्ध नहीं है। फल खा लो, नहीं बना पा रहे हो तो फल भक्षण कर लो। मुनि लोग हमारे पहले फल खाकर ही रहते थे, कौन सी आफत आ गई है? पर शरीर को ऐसी चीजें मत दो जिससे कि मन विचलित हो। हमेशा के लिए स्टॉप, बस नहीं, इस शरीर में मैं वही दूंगी जो मेरी भक्ति का पोषण करे। उनके पैरों में ये जो है लोहे की जंजीरें अर्थात तामस जंजीर होती हैं, ये 5 प्रकार वाले। इन जंजीरों में जकड़े हुए जीव कारागार से बाहर नहीं निकाल सकते। किसी हजारों लाखों जन्मों में ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे जीते और मरते रहते हैं। वेदांत में लिखा है कि ये लोग अंतरिक्ष तक भी नहीं जा पाते, फिर इनको दूसरा जन्म, अभी कुत्ते का मिल गया, अभी सुअर का मिल गया, अभी गधे का मिल गया, ऐसे ही जीते रहते हैं। तो ये मेरा पति और पत्नी, ये काम की किसी काम की नहीं है। प्रभुपाद जी की पत्नी चाय पीते पीते जब मानी नहीं तो प्रभुपाद जी बोले, व्हाट यू वांट, टी और मी? शी सेज टी। प्रभुपाद जी ने 1 मिनट में छोड़ दिया। मूर्ख, पति के साथ भी ऐसे करती है। तो ये पति पत्नी स्थूल शरीर का जो बन गए ना, ये सब ढकोसलेबाजी है। इन पर ज्यादा विश्वास मत करो, कोई भी हो, भजन में विश्वास करो। तो नाना प्रकार की यंत्रणाओं से भोगते हुए भी ये उसी में आबद्ध रहते हैं। इनको इतनी यातनाएं मिलती हैं। अब इतना तुम खाओगे पियोगे तो कोई बीमारी भी लग, कैसा तुम खाओगे? तो ये सब तो लोहे की जंजीरों में बंध जाएगा। तो ब्रजनाथ कह रहे हैं कि माया के कारागार में बद्ध जीव क्या क्या कर्म करते हैं, ये तो बता दो। ये माया से बंधा हुआ जीव ये क्या क्या करता है? तो उन्होंने कहा सबसे पहले जीव अपनी माइक भोग प्रवृत्ति के अनुसार ऐसे ऐसे कर्मों को करता है जिनसे वह मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर सके। कैसे भी हो, चोरी भी करनी पड़े। तो यहाँ पे वही बात आ गई, यावत जीवम तावत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृणम पवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो खुशी से जियो, चाहे ऋण भी करना पड़े, घी पीना है, ऐश करना है। क्यों? ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाएगा, फिर इसका आना कहाँ होगा। ऐसे मूर्ख ऐसी बातें करते हैं।
तो ये अपने मनोवांछित जो जो उसके मन में है। हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी जी। हाँ कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनके लिए तो चोरी करो, डकैती करो, कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ, बिना वो पैसे कैसे ये चलेगा, ऐसे ऐसे बातें। हाँ, वही लोहे की जंजीर वाले जी। लोग हैं ये ऐसे करेंगे। खुद पाप, ये जो है ना, खुद पापों में बंधे हैं, वो दूसरों से पाप ही करवाएंगे। डंडे मारने लगे ये लोग। जी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बिना पैसे के कौन पूछने वाला है दुनिया में, बहुत सारी बातें हैं उनके उसको पास बोलो में। कि जिसके पास पैसा है उसको कौन पूछ रहा है। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ काज करे सब प्रीति। देवता मनुष्य नर सबका यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अच्छा जरा बताओ तो, जिसके पास पैसा है मुंह पे तो मीठा है, पीछे तो उसको लूटने को तैयार है। मैं तो देखा नहीं कभी जी भी दीदी। कि जितने पैसे वाले उनकी कोई इज्जत कर रहा है। लेकिन बड़ा उछलता फिरता था, आज तो देखो कैसी बीमारी से ग्रस्त हो गया। देखो अब तो इसे चला। अगर वो लोग भंडारे भी करते हैं तो उसमें भी उनका ये रहता है कि हमारा नाम हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं रहता है, मतलब ऐसे कुछ कारण रहता है पीछे उसके। ऐसे भंडारियों का प्रसाद कभी मत खाना, मुंह पे भी मत रखना, बिल्कुल मत खाना जी, जरा भी। जिसका मैं क्योंकि तो भंडारे में खाती ही नहीं हूँ दीदी कभी। हाँ, किसी भी भंडारे में मत खाना। जी। अपने को जीभा बेग, तुम्हारा तो खैर है ही नहीं, यदि कभी आ भी जाए हम में से किसी को भी, हम में से तो जीभ का बेग सबसे पहले शांत करना है। खाली खाऊंगी तो प्रसाद खाऊंगी और कुछ खाऊंगी ही नहीं, और कुछ मुंह में जाने ही नहीं दूंगी। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी बार मैं बताती हूँ अपनी बात। मैं 3-3, 4-4 बजे तक भूखी रही, पर मैंने कुछ ही अपनी जीभ में डाला नहीं, कुछ भी नहीं डाला। मैं क्यों डालूं? बी स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ। हाँ, तो तुम ठीक कह रही हो, संसार के लोग ऐसे नहीं लेते। हाँ, तो अभी बता रहे हैं कि माइक जंजीर से बंधे होने के कारण उससे जो कष्ट प्राप्त होते हैं उन्हें दूर करने की वह चेष्टा करता है। तो पहले भोग प्रवृत्ति करता है, फिर मनोवांछित भोगों को भोगता है, और उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि वो माइक जगत में बंधा हुआ है तो उसको कष्ट भी बहुत मिलते हैं, बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। तो ब्रजनाथ बोले, कृपया पहले प्रकार के कर्मों को विस्तार पूर्वक बताइए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि देखो, जड़ीय स्थूल शरीर ही स्थूल आवरण है। स्थूल आवरण की 6 अवस्थाएं होती हैं, जो हमने परसों पढ़ा था। स्थूल आवरण के वो जन्म मैं इसको रीड कर लेती हूँ, जहाँ पे नहीं समझ में आया मुझे पूछ लेना। जन्म होता है, फिर उसका अस्तित्व होता है, फिर इस शरीर का ह्रास होता है, इस शरीर की बढ़ोतरी होती है, परिणाम बुढ़ापा इत्यादि आते हैं, अंत में अक्षय मृत्यु हो जाती है। तो ये हर मनुष्य की दुर्दशा है माइक जगत में। यह 6 प्रकार का विकार स्थूल शरीर का काम है। सात्विक अहंकार वाले देवता हैं, वो थोड़ा ज्यादा जी लेते हैं, सोमरस का पान कर लेते हैं, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, बस एक साथ ही जैसे पुण्य खत्म हुए थ्रू आउट ऑफ द हेवन, और कुछ भी नहीं है वहां पर। तो वहां से फिर से जीवन शुरू हो जाता है इसी तरह से। तो सात्विक का भी यही हाल है। तो अक्सर 99% लोग इस संसार में राजस हैं। राजस का अर्थात ना ये देवता बनते हैं और जन्मते और मरते हैं। तामस यदि ले लोगे तो 99 चलो छोड़ दो, तामस 10% ही लोग हैं। अब कलयुग बढ़ रहा है तो लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, अन्यथा लोग इतने बुरे कर्म तो नहीं करते, मेरा तो ऐसा विचार है। तो 6 प्रकार का विकार स्थूल शरीर का धर्म है। भूख प्यास ये जड़ शरीर में अभाव है। जड़ शरीर में स्थित जीव अपनी भोग वासनाओं के द्वारा परिचालित होकर आहार यानी खाना, नींद और संग, स्त्री संग, पुरुष संग आदि के वशीभूत रहता है। माइक विषयों का भोग करने के लिए जीव नाना प्रकार के इच्छित कर्मों को करता है। स्थूल शरीर के जन्म से लेकर चितारोहण तक हमने 10 संस्कार बताए थे। 10 प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है और वेद विहित 18 प्रकार के अर्थात नित्य पाठ, जप, स्वाध्याय इत्यादि और भी कर्मों का आचरण करता है। इन कर्मों द्वारा
पुण्य संचय कर स्वर्ग में देवभोग के भोगों को और मर्त्यलोक में ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेकर सांसारिक सुखों को भोग करने की आशा से कर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है। तो जो इस तरह से करता है अर्थात संस्कार बस जीवन जीता है, तो ऐसे मनुष्यों को क्या होता है, स्वर्ग इत्यादि मिल जाते हैं, देव भोग्य भोग मिल जाते हैं, और जब मर्त्यलोक में आता है तब ब्राह्मण आदि उच्च कुल में उसका जन्म होता है और फिर सांसारिक सुखों को भोग करने की आशा से कर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है, तो ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण बन के क्या होता है, ब्राह्मण की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि उसका पैसे से मन कभी नहीं भरता, चाहे वो भागवत वक्ता हो। अच्छा, एक ब्राह्मण है यहाँ पे बम्बई में, कई जगह वो पाठ करते हैं गोपाल सहस्त्र नाम का। क्यों किया जाता है? धन वृद्धि के लिए। तो फिर मैंने कहा कि धन से वृद्धि होती है जहाँ जहाँ पे आप करते हैं। बोले हम तो खाली अपना कर्म करते हैं, हम तो ये चाहते हैं संकल्प कि हमारी वृद्धि हो, हमको क्या मतलब है, हम तो वहां से 500 रुपया महीना 1000 रुपया महीना ले लेते, हमारा तो ये कर्म है। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति रहती है। दूसरी तरफ जो बद्ध जीव है वो अधर्म का आश्रय करता है। तो एक प्रकार के ये बता दिए धर्म के आश्रय करने वालों का जीवन, और दूसरी तरफ है जो बद्ध जीव है वो अधर्म का आश्रय कर नाना प्रकार के पाप कर्मों द्वारा इंद्रिय सुखों का भोग करता है। पाप कर्म करके इंद्रिय सुखों का भोग करता है। ये सब वो लोग हैं 5 मकार वाले, और ये एक पत्नी व्रतधारी नहीं होते, ये ऐसी घूमते रहते हैं। पहले प्रकार के जीव पुण्यजनक कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि में गमन करके देव भोग्य विषयों का भोग करते हैं। जो संस्कार से जीवन जी रहे हैं, वैदिक कर्मों का आचरण कर रहे हैं, और भोग का समाप्त होने पर पुनः मनुष्य लोक में मनुष्य आदि शरीर प्राप्त करते हैं। और जो बचे हुए हैं वो जीव पाप आचरण से नरक में अनेक प्रकार की यंत्रणाओं को भोग कर पुनः इसी शरीर इसी लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार के मायाबद्ध जीव विषय सुखों को भोग करने के लिए कर्म चक्र में फंसकर इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कर्म चक्र में, है ना, चक्रवत परिवर्तन ते सुखा नीचा दुखा नीचा, जैसे चक्र दिन भर चलता है, कभी चक्र का आगे कभी पीछे, इसी प्रकार के मनुष्य के जीवन में चक्र के समान कभी सुख और कभी दुख। बीच बीच में अपने पुण्यजनक कर्मों के फल से कुछ नश्वर सुख, अर्थात ये सुख हमेशा स्थायी नहीं रहते, और भोग और पाप कर्मों के फल से दुख भोग भी करते हैं। पापों के कारण दुख भोग है, तो दूसरे प्रकार के कर्मों को भी स्पष्ट करें। तो बाबा जी ने कहा स्थूल शरीर में स्थित जीव स्थूल शरीरगत नाना प्रकार के अभावों के जाल में पड़कर बहुत कष्ट पाता है। तो स्थूल शरीर को सुख सुविधा बहुत चाहिए, कंफर्ट लेवल बहुत चाहिए भाई। गर्मी है तो एसी होना चाहिए, सर्दी है तो ये हीटर होना चाहिए, गर्म पानी का एक अच्छा सा बड़ा सा घर होना चाहिए, ये सब उसको मिलता नहीं है तो बहुत कष्ट पाता है, बहुत कष्ट पाता है। वह इन कष्टों को दूर करने के लिए फिर बहुत मेहनत करता है, नाना प्रकार के कर्मों को करता है। तो भूख और प्यास के कष्टों को सहता है, खाने योग्य और पीने योग्य पदार्थों का संग्रह करता है, क्या क्या करके अपना घर बसाता है, मुश्किलों से आशियाना तैयार होता है। और फिर क्या होता है कि ये द्रव्य अत्यंत सहज ही मिल सके, इसके लिए वह जी तोड़ परिश्रम करके धन का संग्रह करता है। ठंडी से बचने के लिए गर्म वस्त्रों का संग्रह करता है, इंद्रिय सुख की वासना मिटाने के लिए विवाह करता है, कुटुंब और संतान आदि का भरण पोषण करने के लिए, उनके कमियों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम करता है, और बेटे को सुनाता है बेटा बेटियों को, मैंने पूरा जीवन सुहाग कर दिया तुम लोगों के लिए। तो बेटा बेटी कहेंगे एहसान किया क्या, हमको क्या को पैदा किया। तब उसको एक झटका लगता है, ये मैंने क्या कर डाला। स्थूल शरीर में रोग पैदा होने पर उसे दूर करने के लिए औषधियों का सेवन करता है, विषयों की रक्षा के लिए दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, और न्यायालय में उपस्थित होता है। यदि किसी ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया तो न्यायालय में जाएगा, फिर कोर्ट में उसका जीवन चला जाता है।
बाप कह के गए दोनों भाई ठीक से मिलकर रहना। अरे कौन भाई को देता है? तो एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हड़प लेता है और फिर दोनों कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं के अधीन होकर वह युद्ध करता है, कलह, हिंसा और चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है। ऐसी बात आपस में हो तो हो, देश भी ऐसे ही करते हैं। अभी चाइना को क्या जरूरत है लोगों से लड़ने के लिए, पर उसका स्वभाव ही है। पाकिस्तान को क्या जरूरत है आतंकवादियों को शरण देने के लिए, अननेसेसरीली बहुत सारा भोग भोगने के लिए। हम सबके राजा बन जाए, हम सबके शासक बन जाए। इस तरह से ये सभी सोसाइटी में हो, सब जगह से ऐसा ही होता है। अभी देखो सोसाइटी के नाम पर तो खाली एक तमाशा रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया। अब ब्राह्मण हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबके लड़के लड़कियां एक दूसरे उसमें शादी कर रहे हैं। तो ये समाजवाद तो चलो अच्छा हुआ मिट ही गया। कुछ लोग इसका विरोध करते, लेकिन एक दिन ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इतनी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। सुखपूर्वक रहने के लिए सुंदर सुंदर भवन बनाता है। यह सब कर्म अभाव की निवृत्ति के लिए है। यह सब कर्म अभाव हमारे मिट जाए। भोग की प्रवृत्ति और अभाव की निवृत्ति के लिए, भोग में उसकी इतनी प्रवृत्ति है कि कोई भी कमी मेरे जीवन में रह नहीं जाए। मैं ये सब करूंगा, फिर क्या करोगे? बुढ़ापा सुख से काटूंगा। तो फिर एक कथा आ जाती है, इसको प्रहलाद जी ने भी देखा था। एक हट्टा कट्टा मनुष्य पड़ा हुआ था और वहां से एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनत करने वाला धनवान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने उसको देखा और बोले, ए ऐसे क्यों पड़ा रहता है, कुछ कर्म क्यों नहीं करता? तो उसने कहा, तुम क्या करते हो? बोले, मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, फिर मेरा एक घर है। तो बोले, इतना काम क्यों कर रहा है? बोले, मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों को पहले मैं एक फैक्ट्री दे दूंगा, सबको एक घर दे दूंगा और उसके बाद जाकर के विश्राम करूंगा। तो जो विश्राम कर रहा था वो व्यक्ति बोला, मैं तो आज से ही विश्राम कर रहा हूँ, आज से। तो जिन सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात तूने अपनी जिंदगी होम डाली। हमारा हवन का है, हम भी तो स्वाहा स्वाहा करते हैं, लेकिन हमारे जितने भी स्वाहा स्वाहा है वो हमारे प्यारे नंदलाल के लिए है। और इनका जो जितना भी शरीर स्वाहा हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो भी खुद के लिए नहीं, क्योंकि खुद का तो भोग कर ही नहीं पाता। 70-80% लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी बच्चों को लिए। और बच्चों को फ्री का भोग मिलता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जो समझदार व्यक्ति होगा तो पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। अच्छा बेटा है तो क्यों धन इकट्ठा किया जाए, बुरा है तो क्यों? जिस तरह से हमने इकट्ठा किया उसी तरह से हमारे बच्चे भी कर लेंगे। पर ऐसा विचार ही नहीं आता। बच्चों को फिट देखना चाहते हैं। अरे ये मैंने दोस्त के बच्चे को देखा, 1 लाख का मोबाइल, मैं भी अपने बच्चे को उसकी बर्थडे पे यही दूंगा, और दिन रात लगा रहता है। अरे मन से सब करता हूँ। गुरुदेव को एक व्यक्ति ने ऐसे ही कहा, गुरुदेव बोले भजन क्यों नहीं करता? बोले मन से करता हूँ। तो गुरुदेव बोले मन से खा भी लिया कर, मन से पानी भी पी लिया कर। तो मन से तो इतनी मेहनत करता है, वो किसके लिए कर रहा है? तो ये सब बातें हैं। तो भोग की प्रवृत्ति और अभाव की निवृत्ति के कार्यों में ही मायाबद्ध जीव की सारी आयु निकल जाती है। तो ब्रजनाथ बोले, यदि माया देवी जीव स्वरूप को केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा ही आच्छादित करती तो क्या उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता? तो माया को जरूरत ही नहीं थी, स्थूल शरीर बनाई क्यों? खाली सूक्ष्म शरीर लगती तो माया का उद्देश्य पूरा नहीं होता है क्या? हम हमारे जैसे सरल सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बाबा जी बोले, सूक्ष्म शरीर से कार्य नहीं होता, इसलिए स्थूल आवरण की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर से जो कार्य किए जाते हैं उनसे सूक्ष्म शरीर में वासनाएं पैदा हो जाती है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? स्थूल शरीर से जो काम किए जाते हैं तो हमारे मन में इच्छाएं रह जाती है इनकम्प्लीट। इतना ये नहीं कर पाया, इतना ये नहीं कर पाया, इतना ये नहीं कर पाया, और अगले जन्म में फिर वो पूरा करता है। फिर पूरा करके फिर कुछ जरूरतें आ गई, समय के अनुसार फिर हो गया। और जो हमारे संसार का पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें साफ लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेता मां कस्यचित् विदधनम्। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, जो कुछ भी इस संसार में है, तो उसका त्याग पूर्वक भोग कर, किसी के धन की ओर ललचा मत।
रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। भगवान ने जो जैसा दे दिया बस जीवन निकाल दिया। तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात थक जाएंगे, सो जाएंगे। तो पहले तो मेहनत करने में हमारे चले गए 15 साल, अब उसकी थकान मिटाने में चले गए। और मेहनत करने के कारण जो रोग लगे, शरीर पे ध्यान नहीं दिया, वो सब अलग चीज हो गई। तो समय बचता ही नहीं है, मनुष्य की आयु ऐसी निकल जाती है, फिर अगले जन्म में उसकी वासनाएं पूरी होती हैं। कठोपनिषद की कथा सबको मालूम है, नचिकेता की। उसका बाप था बाजस ने, उसने कहा था मैं यज्ञ हो जाऊंगा तो सुंदर सुंदर बड़ी अच्छी पयस्विनी दूध देने वाली गाय मैं दूंगा। लेकिन जैसे यज्ञ समाप्त हुआ उसके अंदर लोभ बढ़ गया, पयस्विनी सुंदर गाय उसने रख ली। तो उसने कहा कि आप इन गायों को क्यों नहीं देते हो? तो वो जवाब ही नहीं दे रहा। तो नचिकेता बोला कि ऐसा करो, अब मुझे ही यमराज को दे दो। तो 3-4 दफे बोले तो गुस्से में उसने कहा हाँ तुझे यमराज को दिया। तो योग बल से वो यमराज के यहाँ पहुंच गए। और उसके आगे की कथा तो पता ही है। 3 दिन वहां यमराज नहीं थे, बाहर चले गए थे। 3 दिन तक वो खड़ा रहा। आए तो कहा, क्या कहा, तुम 3 दिन मेरी प्रतीक्षा की, तुम 3 वरदान मांगो। मतलब पहला वरदान तो मैं यही मांगता हूं कि मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दो। तब उन्होंने बताया कि कैसे हमारी इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि जब सारथी का काम करती है कि कहाँ इनको ले जाना है, कहाँ रखना है, और वो मन रूपी लगाम को पकड़ के रखती है और इंद्रिय रूपी घोड़ों को, तो फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वी हैव नॉट कम हियर टू इम्प्रेस अदर्स। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने आए थे और इसको इम्प्रेस करने लगे। अरे मरणशील जीवों को क्या इम्प्रेस करना और क्यों इम्प्रेस होना है? उसने मुझसे कहा ऐसा, उसने मुझसे कहा अरे चल काहेगा, उसने कहा खुद की बुद्धि नहीं क्या? जिसकी सबकी बात मान ली, अपने लिए कब जियोगे? फिर अपने दिल की कब सुनोगे? अपने मन की कब सुनोगे? मैं एक व्यक्ति का सुन नहीं सकती। मुझे गुरुदेव की जो वार्तालाप है, शास्त्रों के वार्तालाप है, बारमसी महाराज ने जो कहा वही वही वही, दूसरा क्यों? काय के लिए? क्या बुरा हो गया? मेरा कल्याण ही हुआ ना, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को पकड़ के रखा है जो मेरा कल्याण हर समय करेंगे, अशेष नित्य मंगलाकांक्षी। तो सबसे पहले बात अपने विवेक का सुनो, सही गलत हम खुद चुनेंगे। कोई भी आकर के हमें इम्प्रेस कर जाएगा, कोई भी आके कुछ भी बोल गया, और वो तो बोल करके एंजॉय कर रहा है। एक लड़की थी यहाँ पे, रोए जा रही थी। क्यों? उसने ऐसा किया। तो मैंने कहा कि तू देख ले, वो तो तेरे से कह के चला गया, वो आराम से अपने दोस्त के साथ तेरी मजाक बना रहा होगा, पूछ ले अपने दोस्त से। और वैसे ही हुआ। कोई रुला के चला जाए तो रोते, कोई हंसाएगा तो हंसेंगे, कोई रुलाएगा तो रोएंगे, फिर अपना क्या? ये बातें हैं। लगता है समय हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य पूरा नहीं होता सूक्ष्म शरीर पे। कल हम मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हाँ दीदी, जो ये शरीर की स्थिति बताई है, 6 अवस्थाएं बताई हैं, हाँ, उसमें ह्रास के बाद वृद्धि बोल रहे हैं। तो ह्रास पे जो मुझे समझ में आता है घटना, हाँ। तो वृद्धि परिणाम वो क्या मतलब हुआ? फिर मतलब वृद्धि कैसे हुई? फिर अगर ह्रास हो गया तो कैसी वृद्धि? देखो, उम्र कम, जैसे बचपन है उसका ह्रास हो गया, लेकिन वृद्धि क्या हो रही है? यौवन आ रहा है। अच्छा, ये उम्र के हिसाब से। हाँ। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, और बोलो। दीदी जी, आपने बताया था कि यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सबका जड़ है ये। हाँ, हाँ, सब पंचभौतिक शरीर से बना है उससे। तो हम लोग का जो जड़ शरीर है, क्या उन लोगों का भी शरीर जड़ ही है? नहीं, उस स्वर्ग में स्थिति थोड़ी ऊंची है, बताया ना। वहां पे वृद्धावस्था नहीं होती, वहां पर एक ही उम्र रहती है।
और वहां पे कभी भी भूख प्यास भी नहीं लगती, बहुत आनंद रहता है स्वर्ग में, अप्सराएं उनका मिलती हैं खूब। शरीर जड़ नहीं है उनका? नहीं, वहां पे जड़ है, लेकिन ऐसा जड़ नहीं है कि ऐसा होना पड़े, क्योंकि वहां पे ऐसा चिन्मय होता तो चित्त जगत में जाते, ये स्वर्ग लोग भी तो जड़ लोग है ना। चिन्मय शरीर होता तो चित्त जगत में जाते। अभी उनका शरीर सुख भोग के लिए वाला है, ये वो शरीर है जिसमें सुख भोग बहुत बहुत होता है, जड़ होते हुए भी सुख भोग के लायक है, चिन्मय नहीं। जी, तो जैसे इंद्र की पदवी हटती है, जैसे जैसे बलि महाराज इंद्र जब बनेंगे तो फिर वो इंद्र कहाँ जाएंगे? ये जो जितने भी इंद्र बने हैं उतने ही समय तक रहेंगे, उसके बाद फिर इसी जगत में आ जाएंगे। और यदि भजन कर लिया, जैसे कि प्रेजेंट जो इंद्र है उसने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है, तो वो फिर यहाँ पे आके भजन करके ऊंचे लोकों में जाएंगे। उन्हें फिर आना पड़ेगा यहाँ भजन करने के लिए? हाँ, देवताओं को तो आना ही पड़ता है, लिखा ही है ना। और यदि कोई ऐसा भी है वेदांत में, यदि कोई देवता वहां पर भगवान का चिंतन कर रहा है तो ऊंचे लोकों में चला जाएगा, जो देवता भजन कर रहे हैं। वहां पे स्वर्ग में वामन भगवान है ना, उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई, तो उनके प्रभाव में आकर काफी लोग वहां भजन भी कर रहे हैं वामन भगवान का। जी जी जी, ऐसा वर्णन वेदांत में है। तो वहां पे जो भजन कर रहे हैं वो ऊंचे लोकों में चले जाएंगे। अरे कितने इंद्र हुए, कहाँ पे गए, कोई जानता भी नहीं है। हाँ। और दीदी जी, जो हम लोग अपने अपने कर्मों की भोगते हैं सभी लोग, तो ये देवी देवताओं में भी होता है। जैसे इंद्र जब उन्होंने ब्रह्म हत्या का उनको दोष लगा तो उन्होंने फिर बांट क्यों दिया अपना दोष सबको? उन्होंने बांटा नहीं था, सबने लिया है। He doesn't have any right to distribute। स्त्रियों ने कहा हमें दे दो, और जो जल ने कहा हमें दे दो, पेड़ है उसने कहा हमें दे दो, जल में गया, पेड़ में गया, स्त्रियों में गया, और चौथा जमीन ने कहा हमें दे दो। तो जमीन पे गड्ढे पड़ने लग गए, वृक्षों में कोडर पड़ने लग गई, स्त्रियों में मासिक धर्म आने लग गया, और चौथा क्या था, क्या बताया था? जल में फेन आने लग गया। तो दीदी अगर कोई हमारा कोई कहेगा कि हम तुम्हारा पाप ले लेंगे, तो क्या वो हमारा पाप से मुक्त हो जाएंगे? फिर हम जो लोग भजन कर रहे हैं वो स्त्रियां भी चिन्मयी है, फिर उनको ये मासिक धर्म शरीर पर आने पर भी उनका जो नित्य शरीर है वो उसमें स्थित है, तो उनको उन स्त्रियों को भी दोष नहीं लगता। वो लोग जब कोई मंत्र में दीक्षित हो जाता है, बहुत मंत्र जाप कर रहा है, तो उसका ये सब दोष नगण्य होते हैं। ये आम स्त्रियों के लिए है। दीदी जब मैं गुरु जी ने जो मंत्र दिया है जपते टाइम में, वो जब बीच में आती हूँ तो मेरी ऐसे लगता है ऐसे नींद आने लगी हो इस टाइप में, क्योंकि आंखें बंद हो जाती है मंत्र जपने समय में। तो वो क्यों होती है? वो तो नहीं होनी चाहिए ना। बहुत चाहती हूँ आंख खोल के जपूं, फिर पता नहीं कैसे आंखें बंद होके वो ध्यान करने लगती हूँ। हाँ तो ध्यान करो, लेकिन भगवान का जाप करो ना, भगवान सामने हो। आंखें खुली हो बंद हो क्या फर्क है? भगवान सामने रहने चाहिए। आंखें बंद हो जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन सजगता रहनी चाहिए। वहां प्रचोदय आते ना, जागृति हो, सब मंत्र में वही लिखा है। जी ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, आपने बोला कि सबके साथ में आत्मिक रिश्ता रखना, थोड़ा जोर से बोलो। तो आपने बोला कि हमें सबके साथ आत्मिक रिश्ता रखना। सबके साथ क्या करना है? किस तरीके? आत्मिक रिश्ता रखना है। हाँ हाँ जी। हाँ, वो किस तरीके से रखना? बस ये सब भगवान के चीज है, सब भगवान के हैं, इतना ही। अपमान किसी का करना नहीं है, और इंटीमेसी किसी के साथ रखनी नहीं है। ये समझ के मैम की मतलब कुछ भी जो मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हो रहा था कि हमारे रिश्ते हैं, हमारे साथ है, हमारे किसी है, आवाज ही नहीं आ रही। परिवार है, तो बस परिवार के लिए यही रखना कि ये सब भगवान के जीव है। और क्या, ये तो पहले ही बताया ना, जब धर्म सब भगवान के जीव है, ये सब भगवान के दास दासी है, मैं भी भगवान की दासी हूँ। बस यही सोच करके उनके साथ संबंध रखना है, उतना ही।
हाँ और कोई? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। हाँ दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जैसे माला करते हैं ना, तो लगता है कि एक ध्यान हाथ पे रखना है। जैसे हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हाथ भी मोती फेरना है, बस हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं, इधर भूल जाते हैं। नहीं, मंत्र तो पूरी माला में ही बोलना है ना, 108। हाँ बोलना है, पर वो बीट आगे बढ़ाने से ध्यान हट जाता है। नहीं, वो करना पड़ेगा, वो तो नियम है, वो पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर संख्या कैसे पूरी होगी। मतलब माला पे ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल, माला माला पे, हाँ माला पे ध्यान रखना होगा, वो मन का पूरे करने होंगे 108, फिर 108, फिर 108, ऐसे 16 बार कम से कम। तो उसमें जैसे पूरा ध्यान भगवान पे नहीं जा पाता है, पूरा जाता है, सारी दुनिया सबका जाता है, सारे भक्तों का जाता है, वो हाथ से अपने आप फिरती है, हाथ से अपने आप चलती है। एक मंत्र बोला हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, बस दैट्स ऑल। फिर दूसरा हरे कृष्णा, ये तो अपने आप ही चलता है, बाद में अभ्यास हो जाएगा तुम्हें, मशीन की तरह माला चलेगी खुद ही। हाथ से माला चलानी है मतलब। और ध्यान भगवान में लगाना है। जी दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ अभ्यास तो ऐसा है दीदी, कभी कभी सोते सोते भी हम नींद में भी करते हैं, हाथ खाली चलता रहे हरे कृष्ण। हाँ हाँ और फिर देखे कि माला है। हाँ, अभ्यास में ऐसा हो सकता है, हाथ से माला ना भी हो तो भी हाथ चलता रहता है, ये तो बात ठीक है। हाँ, गहरी नींद में कभी कभी हो जाता हाँ है। हाँ कोई और विराम? कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ हरे कृष्णा दीदी, हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत